आप हज़ार लोगों को या हज़ार चीज़ों को तभी समझ सकते हो जब आपने किसी न किसी एक पर्सन को या किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा हो। ये बात बहुत सारे लोग उतना डीपली समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं। जब आप मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जो म्यूज़िक सीखना चाहते होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी फिटनेस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, उसमें अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर, गूगल पर अपनी फील्ड के बारे में कुछ भी सर्च करो, अभी एज एन आर्टिस्ट मैं उस चीज़ को आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इस टाइप से समझिए। मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग आपको स्टार्ट करनी है, तो आपने कोई चीज़ डाली हाउ टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग या कुछ भी इस टाइप से, तो आपके पास हजारों हजारों वीडियोस होंगे जिनमें हजारों टाइप की अलग अलग एक्सरसाइजेज होंगी जिनको हजारों तरीके से करके बताया गया होगा। अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको आपको हजारों तरीके से बताया गया होगा। डंबल को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, इस टाइप का वेट नहीं इस टाइप का लेना है, इस टाइप का डंबल नहीं इस टाइप का लेना है, इस पोजीशन में नहीं इस पोजीशन में करना है। तो हजारों टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास रहती है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप किसी सिंगल को फॉलो करोगे। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक को फॉलो करिए हजारों को नहीं करिए? देखिए, अब जब आप एक पर्सन को फॉलो करते हो, देखिए आप अगर हजारों को फॉलो करते हो तो उससे होता क्या है कि आपके माइंड में हजारों टाइप की इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो अगर आप हजारों, जिस तरीके से आप देखते हो कि एक ब्रिज के ऊपर जब हजारों गाड़ियां एक साथ क्रॉस करती हैं तो कई बार ब्रिज पर जाम लग जाता है, या सड़कों पर नॉर्मली जाम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जो है हमारा दिमाग उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकता उस चीज़ को। मान लीजिए आपने 10 प्रकार की अलग अलग इन्फॉर्मेशन ली, तो आपका दिमाग उसमें कंफ्यूज होता है कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में फिर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन मतलब उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते, उस पर वर्क नहीं कर पाते। आप केवल ये करते हो कि आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इसको मैं इस टाइम करूँगा, इसको इस टाइम करूँगा, लेकिन आप करते कभी नहीं हो। तो जो सबसे सिंपल चीज़ है, आप किसी एक को फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है। वो अच्छा है या बुरा है, इन दो में से वो सिचुएशन होगी। या तो वो पर्सन आपको बहुत अच्छा चीज़ें सिखाएगा, या आप उससे ये सीखोगे कि क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही हैं, वो आप इजीली समझ सकते हो। लेकिन उस एक को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से कुछ अच्छा या बुरा सीखते हो तो वहाँ पे आप दोनों सिचुएशन में सीख रहे होते हो। आपको कोई पर्सन ऐसा मिला जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा रहा है, जो आपने उनको जब किया तो आपको एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट दिखी। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि आपको पता है कि इन चीज़ों को करने से इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में आपने देखी अपने अंदर। तो अगर आप इन फ्यूचर किसी और को कोई चीज़ अगर उस बारे में ट्रांसफ़र करना चाहो, बताना चाहो, तो आप उसको भी रिजल्ट्स दे सकते हो। तो वहाँ पे आप सीखें, लेकिन साथ में उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो सूटेबल नहीं रही आपके लिए, या आपको ऐसा लगा कि उससे मेरे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन उन गलतियों को करता है तो आप उसको करेक्ट भी करा सकते हो कि इसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप दोनों सिचुएशन में सीख रहे हो। लेकिन अगर आप वही 10 चीज़ों को सीखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज़ कैसे सही करनी है। कोई पर्सन उसी सेम चीज़ को सही बताएगा, कोई उस चीज़ को गलत बताएगा, और इसमें होगा क्या कि आप एक्चुअल में डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और यही सेम चीज़ हमारी ड्राइंग की फील्ड में भी होती है। जैसे कि आप अगर ओल्ड मास्टर्स के टाइम पे जाओ तो वहाँ पे हर मास्टर का थोड़ा सा स्टाइल अलग है। अगर आप जैसे कि लियोनार्डो दा विंची को देखो तो उनके वर्क बहुत ज़्यादा रियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। आप मोनेट को देखो तो उनके में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन है वर्क में, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रश स्ट्रोक्स इस टाइप से वर्क देखने को मिलेगा। आप जॉन सिंगर सार्जेंट को देखो तो उनके वर्क में भी आपको मोस्टली ब्रश स्ट्रोक्स में ही काम करना जो दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें। और जो आप विंसेंट वैन गॉग का वर्क देखते हो तो वो कम्प्लीटली एकदम हटके ही है। तो अलग अलग आर्टिस्ट के स्टाइल अलग है। हालांकि जो भी स्टाइल आप देखते हो उसके पीछे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ किए गए होते हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको जब आप किसी को की बॉडी देखते हो, लाइक अगर आप ड्राइंग से हट के बात करो तो आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स से अट्रैक्ट होते हो, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड की सिचुएशन नहीं समझते हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आर्ट की फील्ड में वर्क कर रहे हो तो आपको पहले क्या है कि एक सिचुएशन समझनी है कि कौन सी चीज़ है जो सब मास्टर्स के वर्क में कॉमन है। लाइक जैसे फंडामेंटल्स होते हैं जो सबके वर्क में कॉमन है, मतलब बेसिक ड्राइंग स्ट्रक्चर वैल्यूज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कलर्स से हट के आती हैं। कलर्स उसके बाद की स्टेज है, जब आपकी स्ट्रक्चर बेसिक ड्राइंग जो आउटलाइंस होती हैं जिनको हम आउटलाइंस बोलते हैं उनको बनाना, उसके बाद जो वैल्यूज लाइटनेस डार्कनेस की अरेंजमेंट करना। जब ये दो सिचुएशन आपकी जो दो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं अच्छे से, उसके बाद आप कलर्स को इजीली यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे अलग कलर्स होते हैं, कोई आर्टिस्ट बोलता है ऑयल ज़्यादा अच्छे हैं, कोई वाटर कलर अच्छे बोलता है, कोई एक्रिलिक्स अच्छे बोलता है, कोई सॉफ्ट पेंसिल अच्छे बोलता है, और कोई पेंसिल लाइक ग्रेफाइट और चारकोल में वर्क करता है तो उसको उसके हिसाब से वो अच्छे लगते हैं। तो आपको ये नहीं सुनना है कि कौन सा आर्टिस्ट किस चीज़ को अच्छा बता रहा है, आपको पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। वो फंडामेंटल्स के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिस्ट बहुत सही तरीके से आपको फंडामेंटल्स बता रहा है। लाइक आपको कोई दिखा रहा है कि आपको ग्रिड की हेल्प से आउटलाइन करनी है, लेकिन ग्रिड भी गलत नहीं है, उसके भी पीछे का रीज़न है, वह क्यों किया जाता है, क्योंकि वो भी एक फ्री हैंड का पार्ट होता है। तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे रैंडमली 10 लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो उनको कॉपी करना बंद कीजिए। केवल सिंगल वन पर्सन को आप जब फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके लिए बेनिफिट वाली है, और कुछ ऐसी भी मिल सकती हैं जो आपको लगेगा कि ये आपके हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन आपको जब तक आप किसी एक को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप किसी अदर को एनालाइज नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक चीज़ और सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब हम यूट्यूब पर जो वीडियोस देखते हैं जिनमें ग्रिड्स का यूज़ किया गया होता है, या पोर्ट्रेट बना के दिखाए गए होते हैं, या कोई लैंडस्केप या फिगर्स बना के दिखाए गए होते हैं, तो मोस्ट ऑफ वीडियो इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए ही होते हैं। अब इंटरमीडिएट आर्टिस्ट और बिगिनर आर्टिस्ट में डिफरेंस क्या होता है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, कौन कौन से बेसिक मेथड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 10 मेथड भी नहीं सीखने पड़ते हैं, जो बेसिक कुछ 1-2 मेथड्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉकन मेथड हो गया जो कि एवरग्रीन मेथड है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। और दूसरा है जब आप हेड की स्टडी करते हो तो वहाँ पे लूमिस और रेले मेथड होता है। जो लूमिस मेथड होता है वो आपका हेड का स्ट्रक्चर माने की पोजीशन, जैसे कि मैं इस टाइप देख रहा हूँ या थोड़ा सा गर्दन ऊपर कर रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ, तो उस पोजीशन को अरेंज करने के लिए होता है। जबकि रिले में आप थोड़ा मसल्स के बारे में भी पढ़ते हो, जो फ्रंट प्लेन है, साइड प्लेन है, उनको भी थोड़ा समझते हो। तो ये कुछ मेथड्स थे जो हम समझते हैं जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब आप बिगिनर एज अ बिगिनर इन सब चीज़ों पर वर्क करते हो तो आप फिर फंडामेंटली सारी चीज़ों को जब अच्छे से समझते हो, उन पर वर्क करते हो, तो फिर जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो हाउ टू मेक पोर्ट्रेट्स, तो उस सिचुएशन में आप फिर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाते हो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे फिर जो सारी चीज़ें आपके सामने चल रही होती हैं तो उनको आप समझ पाते हो कि ऐसा इसने क्यों किया। जबकि एक नॉर्मल पर्सन है जो फंडामेंटल्स पर वर्क नहीं किया है तो वो बस यही सोचेगा कि हाँ इस लाइन को ऐसे खींचना है। जब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपको किसी लाइक कोई इंडस्ट्री का हीरो है, शाहरुख खान समझ लीजिए या ऋतिक रोशन समझ लीजिए, उनका पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊं तो आप केवल उनका ही बनाना सीख पाओगे। और वहीं मैं आपको ये सिखाऊं कि पोर्ट्रेट बनाते कैसे हैं या फिगर कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और फिर अगर मैं आपको किसी अदर पर्सन का लाइक जो हॉलीवुड के काफ़ी अच्छे हीरो हैं जॉनी डेप, जिन्होंने जैक स्पैरो का रोल पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में किया, तो अगर मैं उनका आपको फ़ोटो दूं तो आप भी उसको इजीली बना पाओगे। या फिर किसी अदर पर्सन का दूं, मेरा फ़ोटो दूं, आपका फ़ोटो दूं, तो आप सारी फ़ोटोज़ को बना पाओगे, क्योंकि आपको बनाने का तरीका पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बनाना क्या है, लाइक मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जस्ट आपने मेथड को सीखा कि किस तरीके से बनाते हैं, ना कि किस चीज़ को बनाते हैं।
तो बस यही सिंप्लीफिकेशन होता है जो कि आपको अपने लिए करना है। जब आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर उसके बाद जब आप किसी अदर चीज़ को भी सीखने जाते हो, लाइक आपने ड्राइंग को अच्छे से सीखा, 2 साल 3 साल 4 साल एक ही पर्सन को फॉलो किया, उसकी चीज़ों का वर्क किया, समझा, जाना, उसमें एनालाइज किया, खुद को करेक्ट किया, समझा और भी चीज़ें की, तो फिर आप मान लीजिए आपको 2 साल बाद 3 साल बाद आपको मन हुआ कि मुझे म्यूज़िक भी थोड़ा सीखना चाहिए, तो आप फिर म्यूज़िक को भी उसी तरीके से सीखने का ट्राई करोगे। आप फिर रैंडमली 10 चीज़ों को नहीं सीखोगे कि यार मुझे ये गाना पसंद है तो अब इसको सीखूंगा। आप फिर नेचुरली उतना आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है कि आप फिर बेस के ऊपर ही काम करने को जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एज एन आर्टिस्ट समझना ज़रूरी है और उन पर वर्क करना ज़रूरी है। बाकी जो भी फंडामेंटली चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी खुद ही एनालाइज करनी पड़ेंगी कि कैसे आपको बेहतर बनना है, और जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो किसी एक पर्सन को फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी आपका माइंडसेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं कि मान लीजिए आपने कोई अदर पर्सन को देखा जो बहुत एक्सीलेंट लेवल का वर्क कर रहा है, तो आप उसके पीछे की सालों की मेहनत भूल के बस उसके उस वर्क के बेस पर एनालाइज करते हो, उसको फॉलो करना चाहते हो। और यही जो रीज़न है जो मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट को ग्रो करने से रोकता है। इसलिए आपको किसी अदर पर्सन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इन फ्यूचर अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आप भी उससे बेहतर वर्क भी बना सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे या बहुत सारे नए भी होंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आदर्श है और मैं 2-3 साल से काफ़ी अच्छे से एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूँ। मैं कुछ बच्चों को भी की क्लासेस भी लेता हूँ और मैं एज एन आर्टिस्ट एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें एज एन मॉडरेटर भी वर्क करता हूँ, और बाकी के कुछ कमीशंस भी मैं करता रहता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मेरा ये रहता है कि मैं फ़िलहाल अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करूँ, अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि कमीशंस में टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो आप दूसरों के लिए बनाते हो तो उसमें उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कर सकते हो फाइनेंशियली स्टेबल, थोड़ा सा अपने स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो भी चीज़ ज़रूरी है। लेकिन मैं जैसे कि फ्री टाइम, जैसे कि जब कमीशंस नहीं रहते हैं मेरे पास, तो उस टाइम में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो फंडामेंटल से हट के उनको आर्टवर्क्स बनाना पसंद होता है, लाइक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आर्टवर्क जो बोलते हैं, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन जो चीज़ जैसे कि हम उस टाइप के वर्क बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आप फिर किसी और को वो चीज़ ट्रांसफ़र करने में आपको प्रॉब्लम होती है। लाइक जब आप किसी चीज़ को, जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको बहुत सिंप्लीफाई करके छोटा बड़ा लिखाया जाता था या ABCD लिखाई जाती थी, तो वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके, मतलब लाइक कि आप एक यहाँ पे 0 बनाइए, फिर एक डंडा बनाइए, एक कुत्ते की पूंछ टाइप का बनाइए तो उसको हम का बोल देते थे, या 3 डंडे बनाइए, उनको 2 तिरछे एक और तिरछा, तो उसको हम A बोल देते थे, B, तो मतलब इस टाइप से अल्फ़ाबेट्स को सिंप्लीफाई किया जाता था। तो वो चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा अब इजी हो गई जब हमने सीखा कि अब हम किसी और छोटे बच्चे को सिखाएं तो हम भी लाइक उसी टाइप से सिखाएंगे। लेकिन अगर हमने केवल ये सीखा, ये डिज़ाइन एक है, बी डिज़ाइन है, तो इस टाइप से आप उसको कॉपी नहीं कराओ, उसको समझाओ। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि जब हम पढ़ते हैं, ये तो बच्चों वाला थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो आप जब क्वेश्चन आंसर्स याद करते हो तो आपको सिंप्लीफाई करके बताया जाता है कि आपको हेडिंग वाइज याद करना है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। लाइक आप मुगल पीरियड पढ़ रहे हो तो आपको बाबर के बाद आपको पढ़ाया जाता है हुमायूं, फिर अकबर, तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हमने उसमें खिचड़ी कर दिया, बहुत सारा आपको लेंदी, वो एकदम रटा दिया, तो जब आप रट के कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो आप उसको समझा नहीं पाते हो, बस आपको उसको रटाए। जैसे कि हमने बता दिया कि बाबर 1526 में आया था, 30 में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो चीज़ें, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बनाना भी ज़रूरी, ताकि वो चीज़ और इंटरेस्टिंग लगे, आप उसको किसी को डिलीवर करो तो वो समझ सके, साथ में उसको याद भी रहे और उस पर वो वर्क भी करे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, जब आप, जैसे कि मैं फंडामेंटली वर्क करता हूँ तो उसमें मैं इस लेवल पर नहीं करता हूँ कि मैं किसी और को मुझे दिखाने हैं
मैं मोस्ट ऑफ जैसे कि मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ उसको मैं ये मान के बताता हूँ कि ये बना रहा हूँ, जब ये बन जाएगा ये ख़राब है, मेरे लिए कचरा है, उसको मैं रख देता हूँ। फिर दूसरी बनाऊँगा, फिर तीसरी बनाऊँगा। मतलब जैसे कि एक दिन में मैंने एक बनाया या 2 दिन में एक बनाया, तो वो एज आ स्टडी करता हूँ मैं बस। उसके बाद मैं उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं कि मुझे दीवार पर उसको फ्रेम करके लगाना है। जब आप अच्छे लेवल पर इम्प्रूव कर जाओगे तो आपका जो रफ वर्क भी होगा वो भी दीवार पर लगाने लायक भी होगा। तो इसलिए अपने जो फंडामेंटल्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कीजिए, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हालांकि पिछले 1 से 2 महीने में मेरी भी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुई कुछ रीजंस के कारण। तो अब मैं धीरे धीरे एक शेड्यूल बनाया हूँ जिसके बेस पे मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो जुलाई आ रहा है तो उसमें हम एक कोई ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, या आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जहाँ पे मैं और साथ में आपको भी टास्क दूंगा, आपकी वर्क चेक करूंगा और साथ में मैं भी वो फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करूंगा, ताकि आप भी इम्प्रूव करें, मैं भी इम्प्रूव करूं और बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकें। हालांकि मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूं, तो मैं वहां पे आपको चीज़ें बताऊंगा भी और साथ में आपको करना कैसे हो उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ में जो गलतियां हैं वो ऐसा रहेगा कि बहुत सारे जितने भी लोग उसमें जुड़े रहेंगे ग्रुप में, तो सारे एक दूसरे की गलतियां खोजेंगे। अब एक दूसरे की गलतियां खोजने से होता क्या है कि आपकी आंखें ट्रेंड होती हैं चीज़ों को सही तरीके से देख पाने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। वहाँ पे अभी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो अब अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो, अच्छे से वर्क करना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप डायरेक्टली अपना नाम लिख के और जो फंडामेंटल्स लिख के मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जितने पर्सन आप लोग करेंगे जैसा कि रिएक्ट करेंगे तो उस हिसाब से मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि सारे लोग प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और जितने भी वीडियोज़ हैं वो फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी वो मैं सारे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री रहेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं और वहाँ पे कई बार देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वो ये कमेंट जो मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा और आने वाली सीरीज़ जो हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं उसके लिए तैयार रहिएगा।